आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियां, उनकी उत्पत्ति और उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उस जाति के बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर आपके सामने डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब भी हम अलग अलग प्रकार की जातियों के व्यक्तियों से, महिलाओं से, बच्चों से मिलते हैं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हमारी जाति का इतिहास क्या है, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वंशज के लोग थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारी टीम लगातार जो सतत प्रयास कर रही है भारत की जितनी भी जातियां हैं उनका इतिहास ढूंढने की, और लगातार आपके सामने प्रतिदिन एक एक जाति के वीडियो जो है हम अपलोड कर रहे हैं। आप सभी दोस्त इस यूट्यूब परिवार को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस यूट्यूब परिवार के प्रति बरकरार रखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिंद जाति के इतिहास की। बिंद दोस्तों कई जगह इसको बिंदानी के नाम से भी जानते हैं। बिंद लोग कौन थे, मूल रूप से भारतीय थे या अन्य स्थान से आकर भारत में बसे थे, या बिंद जो है उनका प्रारंभिक पेशा कैसा था और वर्तमान में उन्होंने अपने पेशे को किस प्रकार सुधार किया। दोस्तों, बिंद जाति जो है इनका इतिहास में क्या योगदान रहता है, और जो विदेशी आक्रांता थे, नेशनल मूवमेंट था अंग्रेजों को बाहर निकालने में, बिंद जाति के वंशजों का क्या योगदान रहता है, आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ आपके साथ बात करेंगे। और लास्ट में हम बिंद जाति की कल्चर के बारे में देखेंगे जो अन्य जातियों से किस प्रकार अलग है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें। शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो को। बिंद जाति का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। बिंद समाज की उत्पत्ति की बात करें तो बिंद समाज की उत्पत्ति राजा बेन के पुत्र पृथु से हुई थी, जो कि राजा बेन बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। इस समाज के लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में पाए जाते हैं, मतलब निवास करते हैं। दोस्तों, भारत में इनकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है। उत्तर प्रदेश में इन्हें केवट के नाम से भी जाना जाता है। जो दोस्तों उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर केवट है वो बिंद समाज के ही हैं। बिहार में इन्हें नोनिया कहते हैं। बिंद और बेलदार के नाम से इनको जाना जाता है। भारत के बाद इनकी आबादी नेपाल और बांग्लादेश में भी निवास करती है। नेपाल में सत्यनारायण भगत बिंद जो कि सांसद और मंत्री रह चुके हैं। ये जाति आज़ादी के कई 100 साल पहले से ही इस धरती पर निवास करती है। जहां इस जाति के लोग कई व्यवसाय करते आ रहे हैं, उनके पूर्वज पहले जल के स्रोत को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और जल वैज्ञानिक थे। मारवाड़ जैसे निर्जल भूमि पर उनके बनाए हुए कुएं आज भी विद्यमान हैं। कुछ समय तक बिंद जाति के लोग नमक बनाने का काम भी किया करते थे। अधिकतर बिंद समाज के लोग कृषि कार्य करते हैं तथा कुछ प्रतिशत लोग मछली पकड़ते हैं। बिंद समाज का वर्णन चीनी यात्री फायान और विलियम क्रुक्स ने अपनी पुस्तक या किताबों में किया है, जो कि आज़ादी से कई 100 साल पुरानी है। इसका मतलब बिंद एक स्वतंत्र जाति है और इसके कई सारी उपजातियां भी है। इस समाज के लोग भगवान शिव और उनके ही अंशावतार काशी बाबा को कुल देवता और माता विद्यावासिनी को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। आज भी बिंद के नाम से हर राज्य में स्थान और गांव का नाम मिल जाता है, जैसे बिंदवलिया, बिंदकी, बिंदरेवा, बिंदपुरा इत्यादि। साथ ही 9 गणराज्यों में एक बिंद गणराज्य था और बिंद दिनारा भी बिंद समाज की एक जागीर थी। पहले विंध्य प्रदेश हुआ करता था और मित्रों, नालंदा का पुराना नाम भी बिंद दिनारा ही था, जहां राजा बिंद हुआ करता था। मतलब दोस्तों, जो नालंदा हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, उसका पुराना नाम भी बिंद दिनारा ही मिलता है, जहां राजा बिंद रहता था। महाभारत में एक बिंद राजा और अनुबिंद राजा का वर्णन मिलता है। आज़ादी की लड़ाई में बलिदान होने वाले झूरी बिंद क्रांतिकारी सोमारू बिंद का भी वर्णन मिलता है। साथ ही समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी बाबू सहदेव प्रसाद महतो भी बिंद समाज से ही थे। बिंद रत्न कहे जाने वाले राम जन्म बिंद भी बिंद समाज के ही महापुरुष में से एक थे। अर्थात बिंद समाज राष्ट्र रक्षक वीर योद्धा जाति रही है। बिहार में इन्हें नोनिया बिंद बेलदार के नाम से जाना जाता है। ये तीनों जातियाँ एक ही है। इनमें एक दूसरे से में शादी विवाह होता है। तीनों जातियाँ बेटी रोटी के रिश्तों में बंधी हुई। उत्तर प्रदेश में बिंद को बिंद और केवट के नाम से जाना जाता है। बिंद समाज का कोई निश्चित व्यवसाय नहीं है। चीनी यात्री फायान जब 399 से 414 ईस्वी में भारत भ्रमण किया तो उनकी किताब मेरी यात्रा वृत्तांत नामक पुस्तक में इसी 400 ईस्वी के आसपास बिंद जाति के पूर्वजों को वैज्ञानिक बताया, क्योंकि मारवाड़ के निर्जल भूमि पर बिंद समाज के लोगों ने कुआं बनाया था, जो आज भी विद्यमान है। साथ ही विलियम क्रुक्स ने भी बिंद, बेलदार और नोनिया जाति को एक ही जाति बताया। विलियम के अनुसार बिंद निषाद से अलग जाति है। विलियम के अनुसार काशी बाबा को बिंद जाति के लोग पूजा करते हैं। आज भी बिहार के लोग काशी बाबा को अपना कुल देवता के रूप में पूजते हैं। बिंद समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि भारत के 9 गणराज्यों में एक बिंद गणराज्य भी था और नालंदा का पुराना नाम भी बिंद दिनार का आज भी बिंद नाम से अनेक स्थान और गाँव का नाम मिल जाता है। बिहार में बिंद थाना मौजूद है। महान स्वतंत्रता सेनानी सोमारू बिंद, अमर शहीद झूरी बिंद, महान समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी चाचा नेहरू के साथी बाबू सहदेव प्रसाद महतो भी बिंद समाज से ही आते हैं।
बिंद समाज की अपनी पहचान और गरिमा का याद दिलाने वाले 100 राम जन्म बिंद भी इसी समाज से थे, जिनकी याद में गाजीपुर में लगातार 37 वर्षों से 25 दिसंबर को बिंद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले विंध्य प्रदेश था, जिसमें 50 से अधिक जिले थे, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से मिलकर बना था। निश्चय बिंद समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। पूर्व मंत्री ब्रज किशोर बिंद के अनुसार शिव पुराण में भगवान शिव को बिंद जाति के रूप में बताया गया है। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी इसी नोनिया समाज से आती है। बिंद समाज की आबादी भारत के बाद बांग्लादेश और नेपाल में भी निवास करती है। नेपाल में सत्यनारायण भक्त बिंद भी, जो पूर्व मंत्री, नेपाल सरकार में रह चुके हैं। निषाद समाज मछुआरा समुदाय भारत के मूल निवासी वन व्यवस्था के उपराष्ट्रपति विभाजन के रूप और इतिहास के संक्षेपित रूप का अध्ययन है। बिंद जाति के विकास व मध्य भारत में विंध्य पर्वतों से उत्पन्न हुए। अपनी परंपरा के अनुसार निषाद की बेटी अपने पति के घर जा रही थी, तो वह नदी के पास एक अप्सरा को मन मंत्र मुग्ध कर दिया। जो निषाद की बेटी को अप्सरा ने कहा था, उसे चटाई बनाना सिखाया गया। जब चटाई का निर्माण हुआ तो उसे एक समुदाय के रूप में जाना गया। अलग अलग 7 डायनासोर में विभाजित उप समूह सूर्या, निषाद, कुलवत, महला, गुरिया, केवट आदि समाज का मुख्य रूप से मछुआरा समाज के रूप में इसको जाना जाता है। जो मछली मारने का काम करते हैं, वह मुख्य रूप से नदी के किनारे से मिलता है। बिहार में अपनी गिनती के अनुसार बिंद एक बार नोनिया जाति के थे। बिंद के जंगल में भाग गए और वे बिंद नुनेरा बेलदार के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बलिया विधानमंडल, भदोही, जौनपुर में इनकी संख्या बहुसंख्यक है। बिंद बिहार समाज और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है। बिंद जाति को परिस्थिति के रूप में देखा जाता है तो ये पूर्ण रूप से भूमिहीन है, आर्थिक और सामाजिक रूप से गिरती है। व्यवस्था के रूप में देखा जाता है तो पास कुछ नहीं होता, वह मुख्य रूप से भूमिहीन होती है। जब वह शादी करती है या कोई बड़ी योजना बनाती है तो वह कहीं कहीं कर्ज के रूप में मजबूर हो जाती है और उसके कहे अनुसार काम करता है। पारंपरिक कार्य के परिस्थिति के अनुसार वह मछली पकड़ने का काम करता है, लेकिन आज वह नदी में नाले और मछली पकड़ने का अधिकार रखता है और मछली पकड़ने का पारंपरिक कार्य करता है। मिल रहा है बिंद समाज का आर्थिक आधार पारंपरिक कार्य मछुआरे की भूख पर केंद्रित था, लेकिन उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। नदी का अब व्यावसायिक कार्य शुरू होने के बाद केवल मछली पकड़ने की स्थिति हो सकती है। उसके बदले में व्यापारियों ने कहा कि वह पारंपरिक काम को छोड़ देते हैं और श्रमिक हो जाते हैं। अब बड़ी डायनी की स्थिति शुरू हो गई। उस समुदाय के लोग भूमिहीन होने के कारण दूसरे के मार्गदर्शन में काम, भूमिहीन होने से महिलाओं को दूसरे के मौसम के कान रोपनी सोनी करने के लिए मजबूर किया जाता है और निर्माता के बदले कुछ पैसा मिल जाता है। इस समुदाय के लोगों का आर्थिक स्वरूप ही दूसरे पर केंद्रित है, जिसे विकास का स्वरूप नहीं बदलता जा रहा। भदोही जिले में न तो इस समाज के लोग अपने बाल बच्चे के साथ दिन रात काली बुनते हुए मिलते हैं, वह भी केवल यही तक सीमित हैं। बच्चे के काम करने के कारण शुरुआती विकास नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात की है बिंद। कई जगह इनको केवट के नाम से जानते हैं, कई जगह इनको बिंदानी के नाम से जानते हैं, कई जगह दोस्तों इनको बेलदार के नाम से जानते हैं। बिंद समाज, जिनका इतिहास के अंदर अपना एक सुनहरा जो इतिहास है, बिंद समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरक बनेगा। दोस्तों, बिंद समाज और भारत के लिए इनके जो स्वर्णिम पन्नों में इनका इतिहास लिखा हुआ है, वो इतिहास ऐसा है कि सदियों सदियों तक इन बिंद समाज के जो व्यक्ति इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपनी छाप छोड़ गए हैं, उन्हें याद किया जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बिंद समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप अगर शेयर करते रहेंगे तो ये वीडियो जरूर बिंद समाज तक पहुंचेगा। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें, क्योंकि दोस्तों इस मुहिम को छेड़ रखा है हमने भारत की जातियों का, वो हमारी टीम लगातार आप सभी के लिए हार्डवर्क करती जा रही है। तो आप भी कुछ सहयोग करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।